हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 10th क्लास के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए, इसमें पढ़ना है भारत के संसाधन और उपयोग। भारत के संसाधन और उपयोग। तो देखिए, इस शब्द से तो सब कोई लगभग परिचित होगा, संसाधन। कहीं देखिएगा तो बहुत गुरा कह देता है कि हमारे पास बहुत संसाधन है, कह देता है ना। लेकिन पूछिए किसी से, कोई बोल देता है इस तरह का। किसी से पूछिए कि आपके पास क्या संसाधन है तो बता देगा, लेकिन वही पूछिए संसाधन किसे कहते हैं तो नहीं बताएगा। आइए इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन में आपका भारत के संसाधन में पढ़ना है। इससे पहले संसाधन समझ लेंगे, लेकिन बेसिकली इसमें पढ़ना है भारत में संसाधन क्या है और उसका उपयोग हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए, उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं, उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन होती है। जो हम लोग को उपयोग में आता है तो उसे संसाधन कहते हैं। इसी को अलग भाषा में आप कह सकते हैं, मानव के काम को जो इजी कर दे, आसान कर दे, उसे क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। पहले जैसे देखिए, पहले हम लोग यातायात के लिए जैसे बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? बैलगाड़ी के। तो आने जाने का एक संसाधन हुआ करता था बैलगाड़ी। बैलगाड़ी समझ रहे हैं सब कोई? टायर। देहात में उसको क्या कहता है? टायर कहता है। तो इस एक संसाधन के रूप में था, लेकिन आज उसी का स्थान अलग अलग फोर व्हीलर ले लिया है। बोलेरो, कार, बस, ट्रक, रेलवे, इस तरह का अलग अलग ले लिया है। तो ये हमारे क्या हुआ? संसाधन हुए। ये हमारे क्या हुए? संसाधन हुए। यानी हमारे काम को इजी कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? इजी कर दे रहे हैं, यानी उपयोग में हमारे आ रहे हैं। तो ये हो गया मेरा क्या? संसाधन। पहले कहीं सूचना भेजना होता था, जैसे चिट्ठी भेजना होता था। चिट्ठी भेजना होता था तो कबूतर का यूज किया जाता था। किसका यूज किया जाता था? कबूतर का। एक गाना आया था जिसमें कबूतर चिट्ठी लेके जाता है, उसमें लिखता है, गाना गया था कि कबूतर ले जा चिट्ठी, गाना था इस तरह का। कबूतर जा जा कबूतर जा, मेरी प्यार की पहली चिट्ठी साजन के पास पहुंचा। यानी उस समय संसाधन क्या था? चिट्ठी कहीं पहुंचाने का साधन, संसाधन के रूप में कबूतर का यूज किया जा रहा था। लेकिन आज देखिए, कहीं सूचना पहुंचाना है तो हम लोग मोबाइल का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं? मोबाइल का, या डाक द्वारा। किसका? डाक का। तो ये हमारे संसाधन हो जाते हैं। यानी संसाधन दिन पर दिन चेंज होते जा रहे हैं। संसाधन क्या होते जा रहे हैं? चेंज होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार बहुत प्रकार के संसाधन है, जैसे अलग अलग प्रत्येक प्रकार के संसाधन हो सकते हैं। जिसे 3-4 को हम उदाहरण देकर बताया। तो संसाधन का इसमें हम बता रहे हैं आपको कि संसाधन कितने प्रकार के हो सकते हैं। संसाधन 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। भौतिक संसाधन और जैविक संसाधन। एक तो हो सकता है भौतिक और एक होगा जैविक। सब में संसाधन जोड़ दीजिए। देखिए, इसको समझने से पहले हम इसको समझा दे रहे हैं आपको। जैविक संसाधन। जैविक संसाधन नाम से ही आपका पता चल जा रहा है, जिसमें जीव हो। क्या हो? जीव की तरह जैविक, यानी जीव से संबंधित आ रहा है जैविक। या तो कहिए जिसमें कार्बन की मात्रा हो, जिसमें कार्बन की मात्रा हो, उसे जैविक संसाधन कहेंगे। किसे? कैसा संसाधन? जैविक संसाधन। इसमें जैसे देख लिए कैसे किसको? वन, वनस्पति, वन जीव एवं जलीय जीव। वनस्पति यानी पेड़ पौधा। पेड़ पौधा। आइए समझते हैं पेड़ पौधा कैसे हमारा संसाधन है। अभी हम बताए हैं उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन होती है। पेड़ पौधा का उपयोग जन्मते हैं तब से लेकर आप मरण तक क्या करते हैं? पेड़ पौधा का उपयोग करते हैं। ये हमारे संसाधन हुआ। खाना बनाने में, घर बनाने में,
आने जाने के लिए गाड़ी वाड़ी बनाते हैं, जिसे अभी बताया है बैलगाड़ी, उसमें भी बनता है, लकड़ी का ही बनता है। फर्नीचर का जितना सामान हो गया, टेबल कुर्सी, सब चीज़ किसका है? वनस्पति यानी पेड़ पौधे से है। तो ई कैसा संसाधन है? जैविक संसाधन है। वन जीव, वन्य जीव यानी जो जंगल में जंतु रहते हैं वो भी क्या है? संसाधन है हमारे। वन्य जीव बहुत प्रकार के, जैसे हम लोग बैलगाड़ी जो यूज करते हैं तो उसको भी तो एक जीवे खींचता है। कौन? गाय का बछड़ा जो बड़ा हो जाता है उसको क्या कहते हैं? बैल कहते हैं। क्या कहते हैं? बैल कहते हैं। इस तरह का जैसे गधा हो गया, घोड़ा हो गया, ये भी तो वन जीवे नहीं हैं। तो ये सब हमारे क्या हैं? जैसे घोड़ा यातायात के साधन में पहले यूज हुआ था, अब तो शादी ब्याह में फ़ोटो खिंचवाने के लिए, उसका दूसरा काम अब लगता नहीं है कि हमको बच गया है। अब शादी ब्याह में क्या? फ़ोटो खिंचवाने के लिए। ऐसा बकलोलिया और जो ना जाएगी सर धज गया गुरुआ पचौर के फ़ोटो खिंचवाएगी सब, ईसन काम के लिए अब रह गया है। तो वो भी एक संसाधन है दूल्हा को खींच कर ले जाने के लिए, ये भी क्या है? एक संसाधन है। तो इस तरह के अलग अलग वन जीव का जैसे उपयोग हम लोग करते हैं, तो ये भी संसाधन के रूप में। जैसे हाथी भी क्या है? एक वन जीव है। लेकिन देखिए उसको बड़े बड़े, पहले जैसे मशीन नहीं होते थे, बड़े बड़े जैसे जेसीबी जैसा चीज़ नहीं होता था, तो उस समय हाथी से ही बड़े बड़े वस्तुओं को खींचा जाता था। जैसे पर्वत के पठार टुकड़ा को, पत्थर के टुकड़ा को खींच कर, जितना मंदिर बना है इस साउथ के, अच्छा उत्तरी भारत के, ये सब पर्वत के टुकड़ा को हाथी से खींचा जाता था। जेसीबी के काम करती थी। कौन करती थी? जेसीबी के काम करती थी। तो ये सब क्या है? संसाधन है हमारा। क्या हुआ? संसाधन है। उसके अलावा जलीय जीव यानी जो जल में जीव रहता है, जलीय जीव भी संसाधन होते हैं। क्या होते हैं? संसाधन होते हैं। अब जलीय जीव में जैसे व्हेल, शार्क, देखिए इस समय शार्क का प्रशिक्षण करके सब समझदार होता है, प्रशिक्षण करके लोग यूज कर रहा है अपने कमाने के, यानी आमदनी का जरिया बना रहा है। आमदनी का क्या बना रहा है? अपना एक जरिया बना रहा है। तो वो भी एक संसाधन के रूप में हो जा रहा है, उसका हम लोग यूज करने रहे हैं। तो ये हो गया जैविक, यानी जिसमें जीव से संबंधित हो सब हो गया जैविक। उसके अलावा जो बच जा रहा है, वो सब किस में चल जाएगा? भौतिक संसाधन में। क्या चल जाएगा? भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन में ऐसे में हम उसको जैसे छू सकते हैं, ये सब होता है भौतिक संसाधन, जैसे भौतिक वस्तु कहते हैं। तो इस तरह जैसे भौतिक संसाधन में हो गया जो हमको प्राकृतिक द्वारा भी मिला रहता है, जैसे भूमि हो गया, भूमि और मृदा, जैसे इका है हमारा भौतिक साधन। मिट्टी का हम लोग उपयोग करते हैं कि ना? मिट्टी के अलग अलग प्रकार से घारा बनाते हैं और घारावा के ले जाकर पानी भरने के यूज करते हैं, सामान रखने के, पूजा पाठ में यूज करते हैं। तो ये सब हमारे काम में आ रहा है कि नहीं? उपयोग में आ रहा है। तो एक क्या है? संसाधन का रूप है। क्या है? संसाधन का रूप है। अब न स्टील वाला बाल्टीन आ गया था, पहले सब काम गगरिये में होता था। बात समझे? यानी जैसे सिंधु सभ्यता था, मृदभांड मिला है, मिट्टी का बर्तन मिला है, यानी सब काम किस में होता था? मिट्टी में होता था। तो ये हो गया। जैसे जल हो गया, जल भी हमारा संसाधन है। इस समय तो इसका बहुत उपयोग हो गया है। पहले तो लोग खाने पीने नहाने वहाने के लिए उपयोग करते थे। अब देखिए जितना बिजली बन रहा है सब जल विद्युत, किससे? जल से। किससे बन रहा है? जल। डैम बनाकर बनाया जा रहा है। जैसे खनिज हो गया, इसके अलावा खनिज, रुकिए लाइट कट गया। देखिए हम लोग जल संसाधन तो समझ लिए थे, लाइट कट गया था इसलिए 1 मिनट आपको डिस्टर्ब हुआ होगा। आइए इसके अलावा जल संसाधन के अलावा आपको भौतिक में देखिएगा तो खनिज संसाधन। क्या है? खनिज संसाधन। जितना खनिज किसे कहते हैं? सोना चांदी हीरा मोती सब किस में है? खनिज में। तो ये खनिज संसाधन हो गया। इस सब का हम लोग उपयोग करते हैं। तो ये सब किसी न किसी तरह का जैसे उपयोग हम लोग करते हैं, तो ये हमारा संसाधन हो गया। अब इस सब का उपयोग हम कैसे करते हैं? जैसे वन्य जीव हो गया, वनस्पति हो गया, जलीय जीव हो गया, भूमि जल मृदा, इस सब में हम टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं। किसका उपयोग कर रहे हैं? तकनीकी के सहारे उपयोग कर रहे हैं। इस सभी का उपयोग दोनों संसाधन, दोनों प्रकार के संसाधन तकनीकी,
किसका उपयोग? तकनीकी के सहारे, तकनीकी के सहारे या तकनीकी कहिए या तकनीकी कहिए, तकनीकी के सहारे यानी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के सहारे हम लोग उपयोग करते हैं यानी उपयोगी बनाते हैं। अब ये बताइए कि जितना संसाधन हम लोग पढ़े का ये पहले संसाधन नहीं था लेकिन आदि मानव काल में या जब हमारा सभ्यता विकसित नहीं था उस समय क्या नहीं था हमारे पास? टेक्नोलॉजी नहीं था, तकनीकी नहीं था। जैसे सिंधु सभ्यता में सुनिएगा कि आपका लोहा का कभी उपयोग नहीं किया लोग, तो क्या संसाधन नहीं था लोहा का कभी उपयोग नहीं किया सब। तो इस तरह का संसाधन आने वाले समय में विषम मतलब अलग अलग समय में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, तकनीकी का विकास हुआ, उस तरह संसाधन का हम लोग उपयोग करते गए और दिन पर दिन मेरा संसाधन बढ़ते गया, दिन पर दिन संसाधन बढ़ते गए। जैसे आप ही समझिए ना, अभी 5 साल 10 साल 15 साल पहले मोबाइल नहीं था, मोबाइल था नहीं था, लेकिन आज मोबाइल आ गया है तो आज एक संसाधन के रूप में बढ़ गया कि नहीं? तो इसी को लेकर एक वैज्ञानिक है जिमरमैन, क्या नाम है उनका? जिमरमैन। जिमरमैन बोले थे संसाधन होते नहीं बनते हैं। जिमरमैन क्या बोले थे? ये बोले संसाधन होते नहीं बनते हैं। होते नहीं बल्कि बनते हैं। अब समझिए कैसे। जैसे अभी बताए हैं मोबाइल संसाधन पहले ना था लेकिन क्या हो गया? बन गया। यानी जिस चीज़ का हमको आवश्यकता होता है, हम मानव का आवश्यकता हो जाता है, उसका वो लोग खोज कर लेते हैं। जैसे बॉल आज क्या है? संसाधन के रूप में है। पहले बॉल था इलेक्ट्रिक वाला बॉल, तो इसका खोज हुआ। जैसे रेडियो, पहले रेडियो नहीं था, रेडियो का खोज हुआ, मार्कोनी ने किया। इसी तरह मोबाइल, जैसे अब किसी को ज़रूरत लग गया, अरे कौन को याद आ रहा है लेकिन डेली बात नहीं हो रहा है, तो महसूस हुआ कि दूर दराज स्थिति को जैसे कोई संदेश ही पहुंचाना है, तो आदमी जाके पहुंचाता था। एनी टाइम बात करना है तब दिक्कत होता था। तो आवश्यकता ऐसा लगा कि किसी ऐसा यंत्र होना चाहिए जिससे हम यहीं पर बैठे हुए अपनी सूचनाओं को तुरंत शेयर कर दे। तो इस तरह मोबाइल का आविष्कार हुआ। तो वहीं बोले हैं संसाधन होते नहीं हैं, यानी पहले से है नहीं लेकिन इसको क्या किया जाता है? बनाया जाता है। तो ये कौन बोला था? जिमरमैन। नाम याद रखिएगा, ये कौन बोले थे? जिमरमैन। इस तरह क्या हो गया? संसाधन हम लोग समझ लिए। अब जैसे सेवा को भी आधुनिक समय में संसाधन माना गया है। सेवा आपको जब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे ना तो उसमें भी बताएंगे सेवा क्या होता है। सेवा क्षेत्र एक होता है, क्या होता है? सेवा को भी संसाधन मान लिया गया है, सेवा को भी संसाधन मान लिया गया है। जिससे देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखिएगा तो हम सेवा क्षेत्र में आते हैं। जैसे कृषि प्राथमिक द्वितीय तृतीय होता है ना, तो कृषि के प्राथमिक में, द्वितीय में उद्योग को रखा जाता है और तृतीय में सेवा को रखा जाता है। तो सेवा को भी किस में रखा गया है? संसाधन में रखा गया है। क्या है? तो वो भी हमारे कामों को आसान कर, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इतना समझा रहे हैं बकर, तो ये आपको पढ़ने वाले काम को हम ईजी कर दे रहे हैं कि नहीं? तो ये हम संसाधन के रूप में आ गए। जैसे कोई दुकानदार है, आप गांव में रह रहे हैं शहर से दूर दराज, तो सामान को शहर से उठाकर आपके गांव में उपलब्ध करा दे रहा है, तो वो भी क्या हुआ? संसाधन के रूप में काम किया। इससे कोई गाड़ी सामान को ले जाके जाता है तो गाड़ी को हम संसाधन कहते हैं ना। तो उसी प्रकार वो भी तो दूसरे जगह से लिया कर दे रहा है, यानी सेवा को भी किस में कर रहा है? संसाधन में माना जा रहा है। बात समझे? जैसे डॉक्टर आपकी सेवा करता है, आपको मरने वाले रहते हैं तो आपको जिंदा कर देता है, भले आपको घर द्वार बेचवा लेते का है, तो वो भी क्या किया? संसाधन, यानी उपयोग में आपके आया। क्या आया? उपयोग में आया। तो सेवा को भी संसाधन माना गया। मानव स्वयं संसाधन में अभी जितना उदाहरण बताएं ये भी स्वयं संसाधन है। मानव का है एक स्वयं संसाधन है। जैसे हम लोग काम करते हैं तो ये भी मानव क्या है? एक संसाधन है, मानव
स्वयं संसाधन है, स्वयं एक संसाधन है, स्वयं एक संसाधन है। क्वेश्चन आएगा मानव संसाधन में आएगा कि नहीं, तो आप क्या लगाइएगा, यस। क्या लगाइएगा, यस। मानव एक संसाधन है। अब समझिए कैसे। जैसे कवि कविता लिखता है, कवि कविता लिखता है, तो वो जो कविता लिखता है तो किसी सूचना को आदान प्रदान हो रहा है, यानी अपने विचार को अभिव्यक्त कर रहा है। तो उपयोग हम उसका और उसके विचार को हम लोग कोई अपनाता है और उपयोग करता है, या कोई गीत में गाता है तो उपयोग में आ जा रहा है, तो संसाधन का हुआ। पत्रकार हुआ, समाचार लिख रहा है, एक जगह से दूसरे जगह तक समाचार को पहुंचा रहा है। जैसे रेडियो समाचार को पहुंचा रहा है, तो रेडियो को हम संसाधन मांगेंगे। आप पत्रकार को ना मानेंगे जो लिख कर पूरा मैं दिन रात मेहनत किया, तो उसको भी संसाधन, यानी मानव का हुआ, एक संसाधन हुआ। बात समझे। जैसे गायक है, रेडियो पर गाना सुनते हैं, टीवीया पर दिन रात देखते रहते हैं डांस, तो टीवीओ को संसाधन मान लेंगे। तो जो टीवीया पर जो डांस ना करने वाला रहेगा तो टीवीया का देखिएगा, कुछ देखिएगा। तो गायक हुआ चाहे डांसर हुआ, जो गीत गा रहा है, तो ये भी क्या हुआ, संसाधन हुआ। इस तरह का क्या हुआ, संसाधन हुआ। यानी मानव संसाधन में हम एग्जाम्पल के रूप में आपको बता सकते हैं, जैसे गायक, कवि, चित्रकार, पत्रकार, कोई फोटो बनाता है, ये भी क्या हो रहा है, संसाधन। जैसे मोनालिसा का फोटो जैसे यूरोप में उस समय बना, आज तक हम लोग जान रहे हैं, आज तक जान रहे हैं, तो ये सब क्या है, संसाधन के रूप में आ रहा है। तो यहाँ तक संसाधन आपने समझ लिया। अब किसी भी देश में जितना संसाधन होगा, जितना अधिक संसाधन होगा, उतना ही देश वो अधिक विकसित, संपन्न होगा, यानी सबसे समृद्धशील होगा। अब संसाधन में भी दोनों प्रकार के, जितना संसाधन बनाए, भौतिक और जैविक। तो इसमें सबसे आगे अगर किसी के पास जैसे ये हो गया खनिज, यानी प्राकृतिक संसाधन है, यानी प्राकृतिक हमको खुद दिया है, तो जिसके पास प्राकृतिक संसाधन अधिक है वो देश अधिक संपन्न होगा। तो इसका मतलब ये कभी नहीं हुआ कि जिसके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, प्राकृतिक संसाधन या प्रकृति द्वारा जो मिला हुआ नहीं है हमको, हमारे पास, तो जैसे खनिज किसी के पास नहीं है, तेल नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, सोना चांदी नहीं है, हीरा नहीं है, लोहा नहीं है, तो उसको गरीब देश माना गया। इसमें एक सबका मुंह तोड़ जवाब देने वाला देश है, जानते हैं कौन, जापान। इसके पास प्राकृतिक संसाधन के नाम पर शून्य, अंडा कुछ नहीं, लेकिन विकसित देश में आता है। किस में आता है, विकसित देश में आता है। इसके पास मानव श्रम बहुत ज़बरदस्त है। अब मानव श्रम एक मानव का है, संसाधन के रूप में है। जापान के पास क्या है, मानव संसाधन है, सबसे अधिक मानव, वहाँ के ईमानदार होता है सब, मानव को संसाधन के रूप में यूज ज़बरदस्त करता है, जिस कारण उसके पास टेक्नोलॉजी अधिक है। सब प्रत्येक प्रकार के संसाधन के देखिएगा तो मानव ही विकसित किया है, मानव ही उसका यूज करता है। तो जिसके पास ई संसाधन अधिक हो गया नहीं तो वैसे में आगे रहेगा। देश में कितना हो कुछ हो, बखलोल जानता हो, कौन समझदार ना निकले, माइंड वाला ना हो, तो उस संसाधन के क्या भरोसा, देश का विकास करेगा। जैसे जितना देखिए खोज देखिएगा, अधिकांश अमेरिका यूरोपीय देश करता है, एशिया वाला, अफ्रीका वाला क्या करता है, कुछ नहीं। अफ्रीका में कम संसाधन है, अफ्रीका महाद्वीप में कम संसाधन है, लेकिन सब वहाँ का बल जल में लिया है, सब कुछ खोज नहीं करेगा ना, सब उस उत्तर होगा। जैसे सऊदी अरब के देखिए, भेड़ बकरी चराएगा, सब संसाधन की कमी है, सबके पास पेट्रोलियम है, इतना आगे है, लेकिन कोई को आगे बढ़ जाए, एगो बम लेगा, ले जाकर पराठा की तरफ फोड़ेगा, क्या करेगा, फोड़ेगा, ये सब करता है सब, ईरान इराकी सब। तो मानव श्रम बहुत जरूरी है, मानव संसाधन का अगर कोई यूज कर लिया तो आगे। तो यही जापान जो है ना, मानव संसाधन इसके पास बहुत ज़बरदस्त है। तो जापान आज विकसित में आता है, उसके पास दूसरा कुछ नहीं है, फैक्ट्री डाला है, एक से एक टेक्नोलॉजी उसके पास, अलग अलग प्रकार के मशीन खोज करता है, और दूसरे देश का खनिज संसाधन को मंगा लेता है और अपने यहाँ बनाकर और फिर सप्लाई कर देता है। जैसे भारत का लोहा जापान मंगाता है और फिर उसको वस्तु में कन्वर्ट करेगा और फिर भारत में बेच देगा। भारत के पास अगर उतना संसाधन रहता था, अपन लोहा देने का क्या जरूरत है जापान को,
वहाँ से वस्तु बनवा कर अलग अलग मशीन बनाकर फिर भारत में भेज देता है। तो इस तरह संसाधन, ऐसा नहीं है कि जिसके पास सिर्फ प्राकृतिक संसाधन अधिक होगा वो अधिक संपन्न होगा, जिसके पास मानव संसाधन भी है वो अधिक शक्तिशाली होगा। हाँ, आर्थिक और सामाजिक मेरुदंड कहा जाता है संसाधन को। किसी भी देश का आर्थिक एवं सामाजिक संसाधन को किसी भी देश का आर्थिक एवं सामाजिक मेरुदंड कहा जाता है। आर्थिक सामाजिक मेरुदंड क्या कहते हैं? मेरुदंड। ये नाम तो सब कोई सुना होगा। मेरुदंड क्या कहते हैं? मेरुदंड कहते हैं। डो लिखा गया कि ये डो रहेगा, मेरुदंड। जो रीढ़ का हड्डी होता है ना, बायोलॉजी में पढ़िएगा, रीढ़ का हड्डी, ये जो पीछे वाला जिसको बैकबोन कहते हैं, ये वाला रीढ़ के हड्डी, इसको मेरुदंड कहते हैं। जिस तरह हमको खड़ा होने के लिए ये रीढ़ का हड्डी बहुत जरूरी है। अगर ये बिछुआ में से टूट जाएगा तो हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे। बात समझे ना समझे? बीच में के रीढ़ के हड्डी टूट जाएगा तो हम खड़े नहीं होंगे, तो हम आपको क्या पढ़ाएंगे? बेड पर लेटेंगे। यानी हमारे शरीर को खड़ा रखने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए मेरुदंड बहुत जरूरी है। इसमें आपको बताएंगे नर्व सोप सब होता है, यही हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। जैसे हमारा यहाँ चींटी कटता है, अब कैसे लग जाता है कि यहाँ चींटी कटा है? ये मेरुदंड से ही तंत्रिका निकलती रहती है, इसी कारण। तो बायोलॉजी का चैप्टर हो जाएगा, बायोलॉजी में आपको अच्छा से हम समझाएंगे। तो जिस तरह शरीर को खड़ा होने के लिए, कहने का मतलब ये है, जिस तरह शरीर को खड़ा होने के लिए मेरुदंड बहुत जरूरी है, मेरे रीढ़ का हड्डी बहुत जरूरी है, उसी तरह किसी देश को, विकसित देश हो चाहे अविकसित हो चाहे कुछ भी है, यानी उस खड़ा रह रहा है, यानी जीवित रहना चाह रहा है देश, अब विकास के रास्ता पर चल रहा है, तो उसके लिए संसाधन का होना बहुत ज़रूरी है। और संसाधन मतलब सब, अब तो मानव भी हो गया, अगर मानव ही ना रहे तो भी संसाधन हो गया। इसलिए अगर कोई किसी देश के पास अधिक से अधिक जनसंख्या है, अगर उसका यूज अच्छी तरह से देश कर ले रहा है तो उस देश को कभी तबाही नहीं होगा। लेकिन भारत में जनसंख्या तो बहुत, अब तो 1 नंबर पर आ गया, विश्व का रिपोर्ट आया है 1 नंबर पर आ गया, लेकिन यहाँ पर सरकार न ध्यान देती है, जिस कारण यहाँ मानव संसाधन का कोई ज़्यादा उपयोग नहीं है। अधिकांश देखिएगा तो दिन भर बैठ के ताश खेल रहा है, मोबाइल पर रील घुमा रहा है बेकार में, उसके कोई काम है नहीं है। तो ऐसा जन्म सब कुकुर बनमानुष, तो का देश विकास करेगा? तो इसमें कुछ उसका भी दोष है, कुछ सरकार भी है। सरकार को भी ऐसा चाहिए कि अपने सोर्स को बढ़ाना चाहिए, कमाने के सोर्स के जरिए उसको उपलब्ध कराना चाहिए, कहीं से कहीं फैक्ट्री लगाना चाहिए या काम। जैसे चाइना देखिए, अपने श्रम हम लोग से ज़्यादा है, अभी तब तक तो ज़्यादा था। अब रिपोर्ट जो आया है विश्व का, जिसमें भारत को 1 नंबर पर कर दिया था। चाइना अपने मानव श्रम को पहचाना और उपयोग लगाया, लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ काम ईमानदारी से सब करता है। भारत में किसी को दे दीजिएगा ना, सरकारी में सरकार घुसा दे कंपनी में, तो दिन भर के काम 2 घंटे का काम दिन भर करते रह जाएगा। तो यहाँ देह चोरवो बहुत है, तो क्या विकास करेगा? यानी किसी देश के आर्थिक विकास करना है और सामाजिक, मैंने समाज को पूरा लेकर चलना है, समाज को विकास करना, तो उसके मेरुदंड के काम करता है कौन? संसाधन। कौन काम करता है? संसाधन। तो इस प्रकार संसाधन का पूरा नियंत्रण किसके हाथ में है? मानव के हाथ में है। किसके हाथ में है? मानव के हाथ में है। जैसे पर्यावरण के उपलब्ध पदार्थ को भी मानव उपयोग करता रहा है, पर्यावरण से जो भी उपलब्ध हो रहा है पदार्थ, वो भी किसका उपयोग कर रहा है? मानव ही उपयोग कर रहा है। प्रौद्योगिकी किसके सहारे? तकनीकी के सहारे और संस्थाओं के सहारे। तो इस प्रकार मानव को अगर केंद्र माना जाए, मानव को केंद्र माना जाए, यानी मनुष्य, तो पर्यावरण से उपलब्ध जितना भी पर्यावरण से जितना भी उपलब्ध पदार्थ है, इस सब का उपयोग करेगा।
किसके माध्यम से करेगा? टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी होगा उसी के माध्यम से। तकनीक किसके सहारे? तकनीक के सहारे। जितना तो प्रौद्योगिकी है इसका तकनीक के सहारे संस्थाओं द्वारा, किसी न किसी संस्थाओं के द्वारा उपयोग करेगा। संस्थाओं किसके द्वारा? संस्थाओं के द्वारा। तो इस प्रकार देखिएगा तो एक त्रिभुज की तरह ये बना के दिया जाता है, यानी ये त्रिभुज के 3 गो जगह केंद्र हुआ, यानी संस्थाओं होना चाहिए। संस्थाएं लिख दीजिएगा, संस्थाओं की जगह पर थोड़ा उठपटांग लग रहा है। संस्थाएं, प्रौद्योगिकी क्या हुआ? प्रौद्योगिकी जिसको टेक्नोलॉजी। अब पदार्थ की उपलब्धता हो, टेक्नोलॉजी हो, हमारे पास अच्छी से अच्छी संस्थाएं हो, और इस सब का उपयोग कौन कर रहा है? मानव। तो यानी मानव केंद्र का काम करेगा। किसका काम करेगा? केंद्र का। अगर मानव हटा दीजिएगा तो ना पर्यावरण में कितना उपलब्ध संसाधन हो तो कोई काम हो पाएगा? प्रौद्योगिकी हो ही नहीं, हो भी तब भी मानव अगर दिमाग वाला ना हो, पहले तो आदि मानव थे लेकिन दिमाग ना था तो हो पाता था। और संस्थाएं अच्छी अच्छी होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग ने संसाधन को समझा। क्या किया? संसाधन को समझा। आगे हम संसाधन के प्रकार पढ़ेंगे। संसाधन के क्या पढ़ेंगे? प्रकार पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद बोलिए, और चैनल को आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब बेल आइकन है, बहुत गुरा का पता नहीं, बहुत किसी को नहीं पता है कि बेल आइकन क्या होता है। नीचे देखिएगा घंटी रहता है, अब घंटिया को क्लिक कीजिएगा नहीं तो उसमें लाइन में हट जाएगा, तो आपको जो हम वीडियो डाल रहे हैं नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त होगा। तो बेल आइकन दबा लीजिए।